दोस्तों, अलिफ लैला 1000 और वन नाइट की कहानी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अलिफ लैला व लैला अर्थ है इसका हजार एक रातें। इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान रचित एक प्रसिद्ध कथा संग्रह है। इसे अरब नाइट्स, अरेबियन नाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। यह कहानियों का एक संग्रह है जो फारसी, भारतीय, अरब और अन्य संस्कृतियों की परंपराओं और लोक कथाओं से प्रेरित है। इन कहानियों की मुख्य संरचना एक फ्रेम कहानी में बुनी गई है, जिसमें एक रानी शहजादा हर रात एक नई कहानी सुनाकर अपनी जान बचाती है। मुख्य फ्रेम कहानी राजा शहरयार और उनकी क्रूरता। राजा शहरयार अपनी पत्नी की बेवफाई से आहत होकर यह तय करता है कि वह हर रात एक नई लड़की से शादी करेगा और सुबह उसे मौत के घाट उतार देगा। यह सिलसिला उसकी क्रूरता और बदले की भावना का प्रतीक बन जाती है। शहरजाद का बलिदान। एक दिन राजा की मंत्री की बेटी शहरजाद स्वेच्छा से राजा से शादी करने का निर्णय लेती है ताकि वह उसकी क्रूरता को समाप्त कर सके। शादी की रात शहरजाद राजा को एक कहानी सुनाना शुरू करती है, लेकिन सुबह होते होते कहानी को अधूरा छोड़ देती है। राजा उत्सुकता के कारण उसे मारने का विचार टाल देता है और अगले दिन कहानी का अंत सुनने का इंतजार करता है। यह क्रम हजार एक रातों तक चलता है। शहरजाद की योजना सफल। इन कहानियों के माध्यम से शहरजाद राजा के दिल में दया, करुणा और मानवता को जागृत करती है। अंततः राजा अपनी क्रूरता को त्याग करता है और शहरजाद को अपनी रानी के रूप में स्वीकार करता है। अलिफ लैला में कहानियों की विविधता अद्भुत है। इनके रोमांस, साहित्य कार्य, जादू, रहस्य, नैतिक शिक्षा और हास्य शामिल हैं। जैसे अली बाबा और 40 चोर, अलादीन और जादुई चिराग। जी हाँ, अलादीन एक गरीब युवक एक जादुई चिराग पाता है। चिराग का जिन उसकी हर इच्छा पूरी करता है। अली बाबा एक गरीब लकड़हारे 40 चोरों की गुप्त गुफा में छुपे खजाने को खोजता है। फिर सिंदबद का सेलर, सिंदबाद के 7 रोमांचक समुद्री यात्राओं की कहानी। हर यात्रा में वह अजीबो-गरीब द्वीपों, खजानों और खतरनाक जीवों से मिलता है। उसके बाद जादुई घोड़ा, एक ऐसा घोड़ा जो उड़ जाता है, जो कहीं भी उड़ जाता है और वो जादू दिखाता है और एक राजकुमार की रोमांचक यात्रा का साधन बनता है। मतलब इसमें जादुई घोड़े की कहानी बताई है। उसके बाद आता है बगदाद का खलीफा, हारून अर रशीद की कहानियाँ। खलीफा हारून अर रशीद की यात्राओं और न्यायप्रियता पर आधारित कहानियाँ। ये सब उस गोल्डन एज की ही देन है, जब इस्लाम का गोल्डन एज चल रहा था तभी की ये कहानियाँ लिखी गई हैं। कहानियों की विशेषताएं जैसे जादू और कल्पना, जिन्न, जादुई प्राणी, उड़ने वाले कालीन और जादुई चिराग जैसी कल्पनाएं। हर कहानी में जीवन की नैतिकता और सत्य का संदेश होता है। कहानियों में भारतीय, फारसी, मिस्री और अरबी संस्कृति की झलक मिलती है। हर कहानी में रोमांच और प्रेम की भावना भरपूर होती है। अलिफ लैला का मूल स्रोत फारसी ग्रंथ हजार अफसाना, हजार कहानियाँ था। इसे अरबी भाषा में अनुवादित किया गया और इसमें भारतीय और अन्य संस्कृतियों की कहानियाँ जोड़ी गईं। इसका विकास मुख्य रूप से 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच हुआ। अलिफ लैला का महत्व। साहित्य में योगदान। यह पुस्तक विश्व साहित्य की महानतम कृतियों में से एक मानी जाती है। अलिफ लैला ने अरब, फारसी और भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पेश किया। अलिफ लैला केवल कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह कल्पना, साहसिकता, नैतिकता और सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत मिश्रण है। शहजाद की बुद्धिमानी और दृढ़ता ने न केवल उसकी जान बचाई, बल्कि राजा शहर को क्रूरता